नमस्कार, आप सभी का स्वागत आज के विशेष सत्र में। जैसा कि आप सभी ने न्यूज में देखा ही होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी डेटा दिया है कि भारत के जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें वृद्धि दर्ज की गई है। तो वृद्धि तो दर्ज ही की ही गई है, लेकिन ये विदेशी मुद्रा भंडार हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों होते हैं, खासकर भारत, हमारा जो प्यारा भारत है, ठीक है, उसके लिए महत्वपूर्ण क्यों है, हमारे लिए क्यों मायने रखते हैं और हमें जानना क्यों चाहिए इसके बारे में। आखिर ये विदेशी मुद्रा भंडार होता क्या है और इसके प्रभाव क्या होते हैं हमारी इकोनॉमी पर, हमारी अर्थव्यवस्था पर। और ये कई जो देश सब है ना, कई सारे कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, तो जितने भी देश हैं सभी विदेशी मुद्रा भंडार पर जोर क्यों देते हैं। तो पूरा एनालिसिस आपको मिलेगा आज के सत्र में, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस, पूरा चर्चा करेंगे विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में, कुछ भी नहीं छूटेगा, बस आपको लास्ट तक सेशन में बने रहना है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 30 जून को जो समाप्त हुए हफ्ते हैं उसके बारे में बताया कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है उसमें वृद्धि दर्ज की गई है और यह 595.051 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। अगर मैं इसके पिछले हफ्ते की बात करूं, ठीक है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इससे पहले वाले हफ्ते में इस मुद्रा भंडार में 2.901 अरब डॉलर की कमी दर्ज की गई थी, है ना, कमी आई थी और यह नीचे गिर गया था। इसका ये जो आंकड़ा है ना, इसमें कमी दर्ज की गई, घट गया, ये नीचे आ गया और ये आ गया 593.198 अरब डॉलर पर ये आ गया था। तो पहले कमी थी, इसमें कमी दर्ज की गई थी, अब वृद्धि दर्ज की गई है। तो आरबीआई ने इसको लेकर के अपडेट दिया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। वहीं अक्टूबर 2021 के आंकड़े की बात करूं, उस समय जो हमारे प्यारे भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो 645 अरब डॉलर के आंकड़े पर था, जो कि अपने हाईएस्ट लेवल पर था, जो कि उच्चतम स्तर पर था, यानी कि हाईएस्ट, इससे अधिकतम रहा है ये 645 अरब डॉलर। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये जो विदेशी मुद्रा भंडार है जिसे हम फॉरेक्स रिजर्व भी कहते हैं, आखिर ये होता क्या है, किस बला का नाम है, आपके मन में ये जिज्ञासा जरूर आती होगी। तो बिल्कुल हम इसका समाधान करते हैं और जानते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार क्या है। तो विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो किसी भी देश का विदेशी मुद्रा भंडार जो होता है वो किसी भी देश के केंद्रीय बैंक में, केंद्रीय बैंक मतलब सेंट्रल बैंक, भारत का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो भारत के जो सेंट्रल बैंक या किसी भी दूसरे कंट्री की बात करें तो किसी देश के केंद्रीय बैंक में रखी धनराशि या अन्य परिसंपत्तियां हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर वह देश अपनी देनदारियों का भुगतान कर सके। अब देखो, देनदारियां क्या होती हैं, देनदारियां ये होती हैं जिसे आपको पे करना होता है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट रहे हैं तो आपको पता होगा देनदारियां मतलब जो आपको पेमेंट करने हैं, ठीक है। तो विदेशी मुद्रा भंडार एक या एक से अधिक मुद्राओं में रखे जाते हैं, अधिकतर ये डॉलर में होते हैं, कुछ हद तक अन्य मुद्राओं में भी होते हैं, यूरो हो गए या पौंड हो गए, और भी कई सारी मुद्राएं हैं उसमें भी होती हैं, युआन में कई सारी मुद्राएं हैं, ठीक है। तो इसमें वही है कि देश जो ये रखते हैं अपनी देनदारियों का भुगतान करने में, ठीक है। और विशेषकर देखो ये जो होता है विदेशी मुद्रा भंडार जो होता है, इसमें विदेशी बैंक नोट, विदेशी बैंक जमा, बैंक डिपॉजिट, विदेशी ट्रेजरी बिल, है ना, दीर्घकालिक जो विदेशी सरकारी प्रतिभूतियां ये सब होती हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर अब देखो जैसे सोने का भंडार है या विशेष आहरण अधिकार है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट है, या आईएमएफ में जो मिलता है ये, ठीक है। तो ये सभी, इसमें भी आईएमएफ के पास भी जो जमा राशि होती है वो भी विदेशी मुद्रा भंडार का पार्ट होती है। तो ये सब विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत आते हैं। तो आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं। अब समझते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार का इकोनॉमी के लिए यानी कि अर्थव्यवस्था के लिए महत्व क्या है। तो महत्व इस प्रकार से इसका है कि विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी होती है, वृद्धि जो होती है ना, तो उससे क्या होता है कि सरकार यानी गवर्नमेंट और आरबीआई, भारत के हिसाब से बात कर रहा हूं, तो गवर्नमेंट और आरबीआई ये आर्थिक ग्रोथ में, आर्थिक विकास में जो मंदी आती है उसके कारण जो पैदा हुए बाहरी या अंदरूनी संकट होते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस, उससे डील करने में इन्हें आसानी होती है। और ये जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है यह आर्थिक फ्रंट पर यानी कि इकोनॉमिक फ्रंट पर जो संकट आते हैं, क्राइसिस आते हैं, उस टाइम में कंट्री को, उस देश को आरामदायक, कंफर्टेबल सिचुएशन प्रदान करता है, मतलब उस समस्या से निजात दिलाता है। विदेशी मुद्रा भंडार में एक वृद्धि होती है। तो जैसे भारत के दृष्टिकोण में बात करूं
तो रुपया जो है वो डॉलर की तुलना में अपनी स्थिति को मजबूत कर पाता है, यानी कि रुपये की स्थिति मजबूत होती है। हम सुनते हैं ना कि रुपया कमजोर हो रहा है, तो विदेशी मुद्रा भंडार में हमारा अगर विदेशी मुद्रा भंडार अच्छा रहेगा तो रुपया भी मजबूत होगा, है ना। तो मौजूदा समय में बात करूं तो विदेशी मुद्रा भंडार और जीडीपी जो है भारत का उसका अनुपात लगभग 15% के आसपास है। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि आरबीआई जो है ना और क्या करता है। देखो विदेशी मुद्रा भंडार का जो मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट तो कोई ना कोई करेगा, ठीक है। तो मैनेजमेंट जो करता है तो आरबीआई मैनेजमेंट करता है विदेशी मुद्रा भंडार का। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का जो केंद्रीय बैंक है, इसका कस्टोडियन होता है, संरक्षक होता है और मैनेजर होता है, इसको डील वही करता है। और ये जो है ना इस फंक्शन को जो अंजाम देता है वो भारत सरकार के साथ मिलकर एक नीति फ्रेमवर्क यानी नीतिगत ढांचा तैयार करता है, उसके हिसाब से इसे इंप्लीमेंट किया जाता है। इसमें केवल आरबीआई की भूमिका नहीं होती, इसमें भारत सरकार की भी भूमिका देखने को मिलती है और होती ही है, न केवल आरबीआई की। अब एक सवाल तो आपके जहन में जरूर तैर रहे होंगे कि आखिर ये विदेशी मुद्रा भंडार रखे कहां जाते हैं। तो बात करें इनके रखे जाने की, तो देश का कंट्री का जो 64% 64% जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो विदेशों में ट्रेजरी बिल आदि के रूप में होता है और विशेषकर ये अमेरिका में रखा जाता है। अगर बात करूं कानूनी हिसाब से तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934, आरबीआई अधिनियम 1934 एक तरह से विधिक ढांचा लीगल फ्रेमवर्क प्रदान करता है जिसके तहत विदेशी मुद्रा भंडार को रखा जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर बात करूं अभी एक और डेटा बता देता हूं, आरबीआई के डेटा के हिसाब से बात करूं तो वर्तमान समय में 28% जो विदेशी मुद्रा भंडार हैं वो दूसरे देशों के केंद्रीय बैंक और 7.4% कमर्शियल बैंक यानी वाणिज्यिक बैंक में रखा हुआ है। और मार्च 2020 तक जो था विदेशी मुद्रा भंडार में करीब 653.01 टन सोना था, उसमें से 360.71 टन सोना विदेश में बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के जो एक तरह से सिक्योर निगरानी में रखा हुआ है। बचा हुआ सोना जो है देश में रखा है। तो आदि कुछ बातें थी, ये सब कुछ बातें थी, विशेष बातें थी जो आपको जाननी थी। ठीक है, कि विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन किस प्रकार से होता है, कहाँ रखे जाते हैं, ये क्या है, देश के लिए क्या मायने रखते हैं और देश की को चलाने में इनकी भूमिका कहाँ तक होती है और आपके हमारे लिए इनके प्रभाव क्या है, हम पर आप पर इनका प्रभाव क्या पड़ता है, सरकार कैसे डील करती है। तो आशा है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। पूरा डिटेल एनालिसिस हमने किया विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में। तो फिर कल मिलते हैं नए टॉपिक में, कुछ विशेष सत्र के अंतर्गत, कुछ नई जानकारियों के तहत। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, कहिए नमस्कार, थैंक यू।